दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया पर चर्चा कर लिया था। दोस्तों, आप देखते हैं हमने पूर्वी एशिया एशिया महाद्वीप की अगली कड़ी है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया को हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप एक मानचित्र बना लीजिए, छोटा सा पूरा। यह है चीन। ये चीन आप बना लीजिए। चीन है। चीन एक बड़ा सा शहर चीन है। चीन से लगा हुआ है हांगकांग। चीन से लगा हुआ है मकाऊ, ये भी है। इसके बाद यहाँ है वियतनाम, इधर है म्यांमार और लाओस, यहाँ सब लगे हुए हैं। इसके बाद ये है हांगकांग, ये है ताइवान। हमने बताया था दोस्तों, ये है पीत सागर। इसके बाद ये है उत्तरी कोरिया तथा ये है दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38 डिग्री चैनल अलग करता है। 38 डिग्री जो है यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। ये है पीत सागर, मैं बताया दोस्तों। इसके बाद ये है जापान सागर, पूरा जापान सागर। ये है सरवाइलिन द्वीप, जो रूस का इस पर कब्जा है। सरवाइलिन द्वीप यही है जिस पे कब्जा रूस का है। इसके बाद एक है सोया या लापरेज जल संधि। ये सरवाइलिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप को अलग करता है। जो होक्काइडो द्वीप है जापान का, ये सोया या लापरेज जल संधि इन दोनों को अलग करती है। ये सरवाइलिन द्वीप यही है जिस पे रूस का कब्जा है। इसके बाद ये जापान के द्वीप हैं, जैसे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। होक्काइडो और होन्शु के बीच में ही हमने सुगारू जल संधि बताया था दोस्तों। एक सुगारू जल संधि है जो होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच में स्थित है, दोनों को अलग करती है। होन्शु में भी 2-3 द्वीप है, जैसे कीवा झील और होन्शु में, और टोक्यो झील आदि होन्शु पर ही स्थित है। ये शिकोकू हो, ये क्यूशू हो। हिरोशिमा जो बम कांड हुआ था, हिरोशिमा क्षेत्र या शिकोकू में ही स्थित है। और जो क्यूशू है इस पे नागासाकी है जहाँ बम कांड हुआ था। तो नागासाकी है क्यूशू पर और हिरोशिमा है शिकोकू पे। तो इसके बाद हमने चीन पे देखते हैं दोस्तों, चीन पे क्या क्या है। स्ट्रक्चर तो बना लिए, चीन पे देखते हैं कहाँ क्या स्थित है। एक है ये नदी है जिसका नाम है रेड नदी है, यह चीन में है रेड नदी। इसके बाद एक है तिब्बत का पठार, ये भी चीन में ही स्थित है, तिब्बत का पठार। इसके बाद एक पूरा चीन है। एक है छोटी सी पहाड़ी नानसान की पहाड़ी चीन में स्थित है। क्यूनलून, ये क्यूनलून की पहाड़ी है, क्यूनलून। इसके बाद एक छोटी सी और नदी है मिकांग नदी। इसके बाद हमने दोस्तों बताया था। इसके बाद ये है रेड नदी। इसके बाद ये मिकांग नदी। इसके बाद ये है सालविन नदी। ये सालविन नदी, मिकांग नदी सब यहाँ पाया जाता है। इसके बाद यह है तिये शांत का पठार, यह है तिये शांत का पठार यही है। इसके बाद एक मरुस्थल है, यह है तकला मकान मरुस्थल, यही है तकला मकान मरुस्थल यही है। इसके बाद यह है लोयस का मैदान यहाँ, ये भी पूर्वी एशिया में ही आता है। इसके बाद यह है गोबी मरुस्थल, यहाँ है गोबी मरुस्थल। मंगोलिया में पड़ता है पूरी तरह से गोबी मरुस्थल। इसकी राजधानी है उलान बटोर। इसके बाद यह बीजिंग है। बीजिंग एशिया का सबसे बड़ा शहर है बीजिंग। गोबी मरुस्थल एक पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है जो पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा है। इसके बाद एक ये नदी है हांगहो नदी है, ये यहाँ से निकलती है, ये क्या करके यहाँ एक हांगहो नदी है। ये है संघाई चीन, जो संघाई चीन में है। संघाई क्षेत्र या सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। इसके बाद हमने तिब्बत का पठार, म्यांमार आज हमने देख लिया। इधर होक्काइडो, होन्शु सब देख लिया। जो हांगहो नदी है, इसको यह सबसे ज़्यादा गाद वाली नदी है, इसे शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो चीन की शोक नदी है हांगहो नदी। इसके बाद पीत सागर है। इसके बाद ताइवान, हांगकांग देखा। ये
एक है ये पोहाई, ये पोहाई का क्षेत्र है, ये पोहाई क्षेत्र है, या यहाँ पर सबसे कह बात है कि चाहली की खाई यहीं स्थित है। पोहाई, पोहाई को चाहली की खाई के नाम से जाना जाता है। तो आइए एक एक देश की चर्चा करते हैं, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। तो एक एक देश जो इम्पोर्टेंट इस पर चर्चा कर, सबसे पहले देखते हैं कोरिया। कोरिया को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी कोरिया, इसकी राजधानी प्योंगयान, प्योंगयान। उसके बाद है दक्षिणी कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। उत्तरी कोरिया को दुष्ट देश कहा गया है, इसका समर्थन है रूस। दक्षिणी कोरिया को शांति सुलह का देश कहा गया है और इसका समर्थन करता है अमेरिका। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों के बीच में 38 डिग्री अक्षांश रेखा इन दोनों को अलग करती है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान का एक शहर है निप्पन, उसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। निप्पन को सूर्योदय का देश कहा जाता है। एक है बीबा झील, ये भी जापान में स्थित है। जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत भी जापान में स्थित है। सबसे बड़ा क्वांटो का मैदान जापान में ही स्थित है। क्वांटो का मैदान जो सबसे बड़ा है। कच्चे रेशम का मैदान सबसे बड़ा मैदान है। यहाँ पर कच्चे रेशम का भी उत्पादन होता है। इसके बाद सुआ बेसिन में शहतूत की खेती होती है। जापान के सुआ बेसिन में शहतूत की खेती होती है। कपास का सबसे बड़ा आयातक जापान ही है। कपास का सबसे बड़ा आयातक जापान है। ओसाका सूती वस्त्र का केंद्र है। जापान का सूती वस्त्र का केंद्र है ओसाका। इसके बाद नगोया जो है, जापान का ड्रेटायर नगोया को ही कहा जाता है। यहाँ से मोटर गाड़ी बनती है। मोटर गाड़ी यहीं पर बनती है नगोया। यह जापान का ड्रेटायड के नाम से इसे जाना जाता है। ट्रक कार का उत्पादन भी जापान में किया जाता है। इसके बाद जलपोत निर्माण में सबसे आगे है जापान। जलपोत निर्माण में सबसे आगे है। इसके बाद सुकुमार फूलों का देश जापान को ही कहा जाता है। इस सुकुमार फूलों का देश। इसके बाद देखते हैं चीन। दोस्तों चीन में देखते हैं चीन क्या क्या रवैया है। तो चीन का एक बीजिंग शहर है जो हांगहो नदी के किनारे स्थित है। चीन का बीजिंग शहर हांगहो नदी के किनारे स्थित है। चीन का जो संघाई क्षेत्र है, संघाई, यह यांगटीसी क्योंग नदी है, इसी पर संघाई चीन इसी नदी पर स्थित है। यांगटीसी क्योंग नदी पर संघाई सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। संघाई चीन का जो है उसे पूरब का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है। संघाई चीन को अनसन मुगदेन जो क्षेत्र है यह लोहे की राजधानी है। अनसन है जो है मुगदेन क्षेत्र है, यह चीन की जो है लोहे की राजधानी है। इसे चीन का पीट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, अनसन मुगदेन को। इसके बाद शामसी है, सेंसी है, ये दोनों कोयला उत्पादन के लिए जाना जाते हैं। चीन का जो शांसी हो सेंसी है। चीन की एक आमोर नदी है जो रूस और चीन की सीमा बनाती है। रूस और चीन की सीमा बनाती है आमोर नदी। इसके बाद एक है हांगहो नदी। विश्व की सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली यही नदी है। चीन की सभ्यता यहीं से विकसित हुई है। इसे चीन का शोक कहा जाता है हांगहो नदी को। हांगहो नदी से ही चीन की सभ्यता विकसित हुई है। सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा अवसाद ढोने वाली नदी हांगहो नदी है। इसके बाद एक नदी है यांगटीसी नदी। यांगटीसी क्योंग जो नदी है चीन की, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी यही है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी क्योंग नदी है। इसके बाद एक नदी है रेड नदी। चीन और वियतनाम में यह बहती है। रेड नदी चीन और वियतनाम में बहती है। इसके बाद चीन जो है चावल, गेहूं, कपास, तंबाकू में सबसे आगे है। इसके बाद है
लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम, टंगस्टन, सोना, अभ्रक, ग्रेफाइट, कोयला उत्पादन में चीन सबसे आगे। चीन चाहे लोहा हो, जस्ता हो, एल्युमिनियम हो, टंगस्टन हो, सोना हो, अभ्रक हो, ग्रेफाइट हो, कोयला हो, आदि सभी के उत्पादन में यह सबसे आगे है चीन। इसके बाद एक देश पड़ता है ताइवान। ताइवान फारमोसा द्वीप पर स्थित है। ताइवान के बाद आता है हांगकांग दोस्तों। हांगकांग ब्रिटेन ने 1997 में चीन को इसे सौंप दिया कि आप इसका कारोबार देखिए। एक देश दो प्रणाली हांगकांग में स्थित है दोस्तों। पूछा जाए देश तो एक है लेकिन वहाँ दो प्रणाली है, तो वह देश है हांगकांग, जो ब्रिटेन ने 1997 में ईस्वी में ही चीन को सौंप दिया। एक देश है मकाऊ। मकाऊ पुर्तगाली उपनिवेश है। 1999 में चीन को पुर्तगालियों ने सौंप दिया। यहाँ भी एक देश दो प्रणाली स्थित है। यह दोस्तों मकाऊ देश। आइए देखते हैं दोस्तों एशिया के कुछ लैंड लॉक्ड देश। जो मध्य एशिया के 5 देश आते हैं इसमें लैंड लॉक्ड में, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है मंगोलिया। मध्य एशिया के देश हैं जैसे लैंड लॉक्ड देश एशिया के हैं अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, मंगोलिया। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है दोस्तों, मंगोलिया दूसरा है। तो हमने लैंड लॉक देखा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगले वीडियो में दक्षिण एशिया। इसमें जो 8 देश हैं, तो आइए दक्षिण एशिया को देख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण एशिया, एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया है। इसमें 8 देश हैं। इसमें 8 देश हैं दोस्तों। इनको दाक्षेस कहा जाता है, यानी सार्क देश हैं पूरे। 1985 में उन्होंने अपना देश पर सार्क बनाया था। तो जो 8 देश हैं इन पे चर्चा कर लेते हैं। 8 देश जो हैं इसी को देखते हैं। तो पहला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। यह नहरों का देश है पाकिस्तान। कपास मुख्य फसल है पाकिस्तान की कपास मुख्य फसल है। स्वात घाटी पाकिस्तान का स्वर्ग माना गया है। स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग माना गया है। जैकोबाबाद एशिया का सबसे गर्म स्थल है। एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है जो पाकिस्तान में स्थित है। चगाई पहाड़ी पर परमाणु प्रशिक्षण करता है पाकिस्तान चगाई पहाड़ी पर परमाणु प्रशिक्षण करता है। खैबर दर्रा से प्राचीन रेशम मार्ग निकलता है। प्राचीन रेशम मार्ग खैबर दर्रा से ही निकलता है। इसके बाद है हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी तिरुचमीर जो है पाकिस्तान में ही स्थित है। एक है साल्ट रेंज, जो सेंधा नमक जहाँ से निकाला जाता है साल्ट रेंज, यह भी पाकिस्तान में ही स्थित है। इसके बाद है अफगानिस्तान का पुराना नाम है एरियाना। अफगानिस्तान का पुराना नाम है एरियाना। मध्यकालीन इसका नाम है खुरासान। पुराना नाम एरियाना, मध्यकालीन नाम है खुरासान। बामियान प्रांत में बुद्ध की मूर्ति मिलती है। अफगानिस्तान में एक बामियान प्रांत है, वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति मिलती है। सोवियत संघ का हस्तक्षेप अफगानिस्तान में 1979 में हुआ था। अमेरिकी हस्तक्षेप सन 2001 और 2 में हुआ। इसके बाद यहाँ पर तालिबानियों ने कब्जा किया है, तो प्रेजेंट में भी इनका बहुत बुरा हाल है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेपाल देखते हैं। नेपाल और भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है, यानी ड्रैगन यानी लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। कुला कांगड़ी सबसे ऊंचा इनका शिखर है। भूटान का सबसे ऊंचा शिखर है भूटान का कुला और कांगड़ी। चुखा ताला करिछू जैसी परियोजना भारत की सहायता से भूटान में बना हुआ है। चुखा परियोजना, ताला परियोजना, करिछू परियोजना।
जनसंख्या यहाँ जो रहती है उसको कहते हैं भूटिया। भूटान में भूटिया जनसंख्या रहती है। सबसे पहले प्रसन्नता सूचकांक भूटान ने ही लागू किया था सन 2004 में। तंबाकू पर भी इसने प्रतिबंध सबसे पहले लगा दिया। भूटान ने सबसे पहले प्रसन्नता सूचकांक जारी किया। तंबाकू पर सन 2004 में सबसे पहले उन्होंने प्रतिबंध भूटान ने ही लगाया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेपाल। नेपाल को बफर राज्य के नाम से जाना जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन नेपाल को बफर राज्य के नाम से जाना जाता है। हिंदू राज्य नेपाल को भारत के बाद सबसे बड़ा हिंदू राज्य के नाम से जाना जाता है। भारतीय मूल के मधेसी तराई क्षेत्र में यहाँ रहते हैं। भारतीय मूल के मधेसी जो हैं नेपाल के तराई क्षेत्र में रहते हैं। शेरपा पर्वतारोही गोरखा सैनिक नेपाल में ही पाए जाते हैं। जो शेरपा पर्वतारोही हैं, गोरखा सैनिक हैं, नेपाल में ही पाए जाते हैं। चिसापानी गार्ज। चिसापानी एक गार्ज है। सबसे बड़ी नदी कर्नाली नदी पर स्थित है। जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी है कर्नाली नदी, इस पे चिसापानी गार्ज स्थित है। यह नेपाल में ही स्थित है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी है कर्नाली नदी। भारत की सहायता से त्रिशली पंचेश्वर सप्तकोशी जैसी नदी घाटी परियोजना नेपाल में बनी है। नेपाल में त्रिशली पंचेश्वर सप्तकोशी जैसी नदी घाटी परियोजना। काठमांडू एवं पोखरा घाटी नेपाल में स्थित है। इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश को डेल्टाई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह एक डेल्टाई प्रदेश है बांग्लादेश। जूट कपास के लिए बांग्लादेश को जाना जाता है। चटगांव मशहूर जो बंदरगाह है, चटगांव मशहूर बंदरगाह, यह बांग्लादेश का है। काक्स बाजार जो सबसे बड़ा बलुई पुली बाजार है, बलुई पुली बाजार, काक्स बाजार, यह बांग्लादेश में ही स्थित है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने। अधिकांश आबादी इसकी है सिंगली। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने, अधिकांश आबादी इसकी सिंगली। इसके बाद सबसे बड़ी नदी यहाँ की महावेली है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली है। उत्तर लेंस की तरह यह उभरा हुआ है। श्रीलंका को रत्नद्वीप कहते हैं। श्रीलंका को रत्नद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मालदीव। मालदीव 8 डिग्री चैनल से भारत से अलग होता है। जो 8 डिग्री चैनल है उससे भारत से यह मालदीव अलग होता है। मालदीव की राजधानी है माले। यह 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त करता है दोस्तों मालदीव देश। तो यही है दोस्तों, ये श्रीलंका है। श्रीलंका ये देखो द्वीप है एक, जो एक उभरा हुआ है उत्तर लेंस की तरह। यहाँ एक है रामेश्वरम द्वीप जो भारत से सटा हुआ रामेश्वरम द्वीप है। इसके बाद है धनुषकोडी, धनुषकोडी यही है। इसके बाद यह है आदम का पुल जो यहाँ से यहाँ तक रास्ता है। इसके बाद यह है तलैया मन्नार। ये तलैया मन्नार है जो श्रीलंका से लगा हुआ है। श्रीलंका किनारे एक जाफमा है और एक है प्रायद्वीप, जाफमा प्रायद्वीप यहीं पर लगा हुआ है। यहाँ पर जो तमिल यहाँ भाषा बोली जाती है। इसके बाद है ये है एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा यही है। इसके बाद यही है महाबेली नदी जो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद श्रीलंका यह है कोलंबो, ये कोलंबो श्रीलंका की है कोलंबो। इसके बाद इसी नदी पर जो महाबेली नदी है इस पर कैंडी है। कैंडी ये पुरानी राजधानी है और बुद्ध का दांत यहीं से कैंडी से मिला था। श्रीलंका के कैंडी से बुद्ध का दांत मिला था। इसके बाद एक है ऊंची पहाड़ी है पिथुरा थाला गला की पहाड़ी यही है जो महाबेली नदी के किनारे स्थित है। एक है बंदरगाह हब्बन टोडा बंदरगाह श्रीलंका में यहीं पर स्थित है। चीन द्वारा इसका विकास किया गया है श्रीलंका में हब्बन टोडा बंदरगाह। दोस्तों हमने एशिया महाद्वीप को पूरी तरह से पढ़ लिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगती होंगी दोस्तों। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।